सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम इमरान। और जी मेरे साथ हैं जी नबीला। हम दोनों का प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम भी बड़ी बाकायदगी से सुनते होंगे। आज भी हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आज हम आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। और आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे ज़हनी दबाव के बारे में, और ये भी देखेंगे कि खुदावंद के पास आने से हमें किस तरह आराम और सुकून मिलता है, और हमारी रूह जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से पुरसुकून हो जाती है। जी, तो नबीला से बात किए देते हैं। नबीला, आपको अपने साथ बैठे देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं जानती हूँ कि औरत होते हुए आप भी बहुत मसरूफ़ होती होंगी और आपके पास भी बहुत कम वक़्त होगा, क्योंकि ख़वातीन का सारा वक़्त घर के कामों में गुज़र जाता है। जी इरम, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे काम हमारे आसपास पहाड़ बने खड़े हैं। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा निकल आता है। ऐसे लगता है जैसे हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल नबीला, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। दरअसल मैं खुद अकेली ही घर के सारे काम करती हूँ। कभी कभार तो सारे काम एक ही झटके में हो जाते हैं और यूँ जल्दी काम निपटाने की मेरी कोशिश पूरी हो जाती है। सच्ची बात तो ये है कि इंसान जब ठीक हो, तंदुरुस्त हो, तो फारिग बैठने को तो दिल ही नहीं चाहता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत और फिर उसके साथ परेशानी ज़हनी दबाव का सबब बन जाती है। मसलन बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, और फिर हम काम की जो टेंशन लेते हैं, इससे हमारे काम ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। हमारी शख्सियत बदलने लगती है, हमारा रवैया बदल जाता है, हमें ज़हनी दबाव आ जाता है, और इससे ना सिर्फ हमारी शख्सियत बल्कि हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है। मुझे यकीन है कि ज़हनी दबाव को कम करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके मौजूद हैं, और हमारे ज़हनी दबाव की चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन खुदावंद के फ़ज़्ल व करम से हम ज़हनी दबाव पर काबू पा सकते हैं। और आज नबीला हमारे पास मौजूद हैं, जो हमें ज़हनी दबाव से बचने के लिए मुफ़ीद मशवरे देंगी। जी क्यों नहीं इरम। आज हम ज़हनी दबाव और उसे कम करने के बारे में बात करेंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं और जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। ज़हनी दबाव और फ़िक्रें हमें ज़हनी तौर पर मफलूज कर देती हैं। हम हालात को संभाल नहीं पाते और हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और ख़ानदान टूटकर बिखर जाते हैं। हम इस बीमारी के बायस रोगी बन जाते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहे तो हमें ख़तरनाक और मुहलिक बीमारियां लग सकती हैं। आजकल हमारी ज़िंदगियों में ज़हनी दबाव बहुत बढ़ गया है। ये बहुत आहिस्तगी से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। लेकिन बातें और अलामात ऐसी हैं जिनसे हमें मालूम होगा कि हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं। जैसा कि हम अपनी मसरूफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, हर वक्त अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं, और ये सोचें फ़िक्रें हमारे जहन से जाने का नाम नहीं लेती। हो सकता है कि हमारी तबीयत बोझल हो, सर में दर्द और दबाव महसूस हो, सारा दिन थकावट महसूस हो, ठीक से नींद ना आए और बेचैनी महसूस हो। आपको अपनी गर्दन, कंधे या कमर में खिंचाव खिंचाव सा महसूस हो। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी से ज़हनी दबाव कम कर सकते हैं। इन तरीक़ों पर ज़रा गौर कीजिए और अमल करें। ज़रा खुदा की खूबसूरत तख्लीक पर गौर करें। कभी कभी जब हम निकलते हुए खूबसूरत सूरज की तरफ गौर से देखते हैं तो हमें वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ना सिर्फ सूरज, ये मंज़र ही खूबसूरत दिखाई देता है। रात के वक्त लाखों तारे आसमान पर चमकते हुए नज़र आते हैं। उनके साथ मौसम कितना सुहाना और ख़ूबसूरत लगता है। ये सब जहन पर बहुत अच्छा असर छोड़ता है और तबीयत तरोताज़ा हो जाती है। कोशिश करें कि हर काम अफरा तफरी में ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू कर लेते हैं और फिर तेज़ी से कोई काम इधर से कोई काम उधर से उठा लिया।
कोशिश करें कि हर काम अफरा-तफरी में ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत सारे काम इकट्ठा शुरू कर लेते हैं और फिर कोई काम इधर से पकड़ा और कोई उधर छोड़ दिया। ऐसी हालत में परेशानी महसूस होने लगती है। और जब कभी आपको परेशानी महसूस हो तो लंबे लंबे सांस लें और आहिस्ता से सांस बाहर की तरफ छोड़ें। अपने रोज़मर्रा कामकाज के दौरान आराम करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। जब आप अपने माजी या मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसे में आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऐसे में लंबे लंबे सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर की तरफ छोड़ें और किसी खुशगवार वाक़े को ज़हन में लाएं, जिससे आपको याद करते खुशी महसूस होती हो। आरामदेह लिबास पहना करें। कभी कभी हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से हम बेचैनी और बेसुकूनी महसूस करने लगते हैं। आरामदेह लिबास से सांस लेने में आसानी होती है और बेचैनी भी महसूस नहीं होती। कोशिश करें कि अपने किसी काबिल एतबार दोस्त या फैमिली मेम्बर से अपनी परेशानी शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपनी परेशानियां अपने दिल में ही रखेंगे तो आप दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप महसूस करते हैं और जो बात आपको परेशान करती है, उसे ज़रूर शेयर करें। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, दुआ करना मत भूलिए। अपनी सारी सोचें फ़िक्रें खुदा के आगे रख दीजिए और उससे तसल्ली, चैन, रहनुमाई, अक्ल और दानिशमंदी के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि खुदा के पास आपकी हर परेशानी का हल मौजूद है। याद रखें, अपनी ज़िंदगी कभी भी ज़हनी दबाव के हवाले ना करें। बिल्कुल भी ऐसा मत करें। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं कि आपकी ज़िंदगी का अक्स दूसरे की ज़िंदगी पर पड़े। यानी अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएं, सेहतमंद ज़िंदगी को अपनाएं और खुदा ने जो कुछ आपको अता किया है उसके साथ खुदावंद में खुश और मसरूर रहें और अपनी ज़िंदगी को ज़हनी दबाव की सख्तियों के हवाले ना होने दें। जो बातें आपको बताई गई हैं उन पर ज़रूर अमल करें, आपको फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया नबीला, बहुत ही मुफीद और मुफस्सल बातें आपने बताई। जी दोस्तों, ज़हनी दबाव और टेंशन से आज़ाद होने का वाहिद हल यही है कि हम अपनी सारी सोचें, अपनी सारी फ़िक्रें खुदा पर छोड़ दें। खुदा की मोहब्बत और दोस्ती ऐसी है जिसका कोई इंसान कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। अपने मुस्तकबिल की सारी फ़िक्रें खुदाए पाक के हवाले कर दें। वो यकीनन आपको तसल्ली, इत्मीनान और कामिल चैन अता करेगा। कई बार ज़हनी दबाव की सारी वजह हमारी अपनी सोच और परेशानी ही होती है। हम सोचते हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं और हम इन हालात को संभाल नहीं सकते हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे बस से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्त, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है और हमें प्यार करता है। वो हर शय पर कादिर है और हमारी राह में हर आने वाली मुश्किल का मुश्किल कुशा बनता है। जी रम, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी सारी परेशानियां और फ़िक्रें खुदा के हवाले कर देनी चाहिए और तसल्ली और इत्मीनान रखना चाहिए कि सब कुछ उसके हाथ में है। वो हर चीज़ पर कादिर है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हर चीज़ खुदा के इख्तियार और काबू में है, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है। वो हर चीज़ का खालिक है। उसने पूरी कायनात को बनाया है। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत सी मुफीद और मुफस्सल बातें आपकी समातों की नज़र होती रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करें ज़हनी दबाव के हवाले से। अब हम अगर अपनी ज़िंदगी में आने वाले नामुमकिन हालात का जायज़ा लेते हैं, तो इस जायज़े को लेते हुए कुछ बात इस हवाले से करेंगे और उन ख़ास हालात के बारे में करेंगे जो हमारे बस से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, आप नामुमकिन लफ्ज़ का क्या मतलब समझते हैं? मेरे ज़हन में तो वो सारी बातें और हालात आते हैं जो आज तक हमें पेश आए हैं, जिनका हल जो है मेरी अकल, मेरी समझ और मेरी ताकत से बाहर था और मैं उनका कोई हल भी नहीं निकाल सकी।
इरम, मेरी ज़िंदगी में जब ऐसे हालात आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल मफलूज और बेहरकत हो गई हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है कि ऐसी हालत बहुत खौफनाक हालत होती है ना? जब मैं अपनी पिछली हालत पर गौर करती हूँ तो पता चलता है कि मेरी सारी मुश्किलात किसी ना किसी तरीके से हल तो हो गई हैं और ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। दोस्त, सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के उस मुश्किल वक्त पर गौर करें कि हमने उस वक्त का मुकाबला कैसे किया था। हमने सारे मुश्किल हालात और मसाइल का सामना भी किया और उन्हें अपनी अकल और समझ से मुकम्मल तौर पर हल करने की पूरी कोशिश भी की। ठीक है ना? तो खुदा ने हमें ऐसे मुश्किल हालात से निकलने के लिए काबिलियत बख्शी है। हम सारी मुश्किलात को हल करने के काबिल हैं। हम सारे हालात का मुकाबला करने के काबिल हैं। बस कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कभी कभी हमारा मसला इतना संगीन होता है कि हमें परेशानी हो जाती है या फिर हम अपने मसाइल से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम रोते हैं, अपनी परेशानी और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी खुदा के आगे क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है और कोई काम भी नामुमकिन नहीं। जब भी हम अपने नामुमकिन हालात को खुदा की पाक हजूरी में उसके सामने रखते हैं तो खुदा बड़े अजीब और अनोखे तरीके से, जिसकी हमें तवक्को भी नहीं होती, काम करता है और नामुमकिन काम को हमारे लिए मुमकिन बना देता है। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये हज़ारों साल पहले का वाक़या है। ये बनी इस्राएल का वाक़या है और तब पेश आया जब वो मिस्र की ग़ुलामी में से आज़ाद हुए थे। 400 साल पहले उनके इलाके में सख्त काल पड़ा और वो खुराक की तलाश में मिस्र पहुँचे। वहाँ उन्हें ग़ुलाम बना लिया गया और उन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया। गुलाम बनकर उनको बहुत मुश्किल काम करने पड़े। मिस्र के लोग उनसे नफरत करते थे, मगर खुदा ने उनको बरकत दी और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि मिस्री लोग उनसे खौफज़दा हो गए। यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसराइलियों के सारे पहलौठे कत्ल कर दिए जाएं, ताकि उनकी नस्ल आगे को ना बढ़ सके और उनके लिए नामुमकिन हालात पैदा हो गए। खुदा ने पहले ही मंसूबा बनाया हुआ था कि वो अपने लोगों को गुलामी से रिहाई देगा। खुदा ने ऐसा किया कि एक इस्राएली बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे एक टोकरी में डालकर दरियाए नील में, जहाँ बहुत ज़्यादा पौधे उगे हुए थे, छुपा के रख दिया। इस्राएली सिपाहियों से उसकी जान बच गई। इससे बढ़कर हैरत की बात ये हुई कि फ़िरौन बादशाह की बेटी ने उसे पकड़ लिया और अपना ले पालक बेटा बना लिया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ तो उसने हुक्मरानी के सारे तरीके सीखे। इसके बाद बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए कि मूसा का मिस्र में रहना महाल हो गया। वो मिस्र से निकल गया और 40 साल तक उसे बियाबानी इलाके में रहना पड़ा। इसी दौरान खुदा मूसा को तैयार करता रहा ताकि वो अनोखा काम कर दिखाए, यानी खुदा के लोगों को आज़ादी दिलाए और नामुमकिन हालात में से निकल आए। चंद लम्हों के लिए रुकेंगे और सोचेंगे। हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं तो खुदा हमें उस वक्त उस नाउमीदी से निकालने के लिए राह तैयार कर रहा होता है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि बनी इसराइल ने खुदा के हुजूर गिड़गड़ा कर फरियाद की और खुदा कदूस ने उनकी उस फरियाद को सुना। उसका वादा हरगिज़ ना भूला। वो जानता था कि उसके लोगों के साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने उनके लिए माजरत तलब की। और ये खरूज की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा गया है। दोस्तों, क्या आपने ये आयत गौर से सुनी या फिर हम इसे दोबारा पढ़ें? चलिए एक मर्तबा फिर से इसे पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो जानता था कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने उनके लिए माजरत तलब की
यहाँ सोचिए, ये कितनी हैरान कुन बात है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता तक नहीं, खुदा वो सब जानता है। जिसने आपको बनाया और जो आपको जानता है, वो ये भी जानता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको यकीन होना चाहिए कि जो दुख या मुसीबत में आप गुजर रहे हैं, खुदा को उसकी पूरी खबर है। उसे आपकी फिक्र है, क्योंकि वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। शायद आपको महसूस होने लगे कि आप नामुमकिन और कठिन हालात का शिकार हो चुके हैं। क्या आप ऐसे हालात में खुद को बेबस समझते हैं? चाहे कैसा भी दर्द चाहे कैसा भी दुख और दर्द हो, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कायनात का बानी खुदा आपको जानता है और आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों का भी उसे इल्म है। वो आपकी फ़िक्र करता है। खुदा ने जब मर्द और औरत को बनाया तो वो जानता था कि वो नाफरमानी करेंगे, उसकी राह को छोड़ देंगे, उसके दुश्मन बन जाएंगे। मगर खुदा ने अपने इकलौते बेटे यस्सु को भेजा कि वो हमें हमारे गुनाहों से निजात दिलाए और हमें गुमराही के रास्ते से सच्चाई के रास्ते पर ले आए। सामिन, जब खुदा ने बनी इसराइल को रिहाई दिलाने के लिए मूसा को भेजा, तो उसने मूसा को पहले से ही तैयार कर लिया था। इसी तरह इंसान की नाफरमानी और गुमराही से वाकिफ होते हुए खुदा ने दुनिया बनाने से पहले ही मंसूबा साजी कर ली थी कि वो दुनिया को उनके गुनाहों से कैसे निजात दिलाएगा। सामीन, बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की पहली आयत में खुदावंद इस हकीकत को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह इब्तदा में ही मौजूद था। वो खुदा के साथ था, यानी खुदा की वहदानियत का एक हिस्सा। वो दुनिया में आया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। उसकी मखलूक यानी उसके अपने ही लोगों ने उसकी जान ले ली। मगर खुदा ने एक मंसूबा पहले से ही तैयार किया हुआ था कि जब यीशु सलीब पर मसलूब हुआ, तो उसने दुनिया के सारे गुनाह अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपने ज़िम्मे ले लिए, ताकि जो काम हमारे लिए नामुमकिन था उसे मुमकिन बना दे। तो हमें हमारे गुनाहों से रहाई मिल गई। मेरे दोस्तों, अगर आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी ने आपको नामुमकिन हालात में फंसा रखा है, जहाँ से आपका निकलना महाल हो गया है, तो अपने खुदा और खालिक की तरफ पलट जाएं। वो आपको जानता है, वो आपकी आहू पुकार को सुनता है, उसे आपकी फिक्र है। उसके आगे दरख्वास्त करें कि वो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। उसे कहें कि खुदावन, मैं नामुमकिन हालात में घिर चुका हूँ। तू नामुमकिनात का खुदा है, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आप यस्सु को नहीं जानते, तो खुदा से इल्तिजा करें कि वो आपको यस्सु और यस्सु के काम दिखाए। वो आपके गुनाहों का बोझ उठा लेगा। वो दुनिया में इसीलिए आया। अगर आप अपने नामुमकिन काम अपनी अकल, समझ और ताकत से करना चाहते हैं, तो अपने मसाइल खुदा के आगे रख दें। उस नामुमकिनात के खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें और फिर देखें कि हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, उसमें लिखा है कि इंसान के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन खुदा हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो अजीम कुदरत वाला खुदा आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे और आपके नामुमकिन हालात को मुमकिन में बदल दे, तो फिर मेरे साथ मिलके दुआ कीजिए। ए कायनात के पैदा करने वाले खुदाए पाक, हमारे रहीम बाप, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी फरियाद सुनी है और मेरी फ़िक्र की है। मैं यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जिसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की, ताकि वो मेरे गुनाहों का बोझ ले ले और मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा से रिहाई मिल जाए। आज मेरी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल तो अपने हाथों में ले ले और मैं जिन हालात में से भी गुजरूं, हमेशा तुझ पर भरोसा रखूं। मेरी मदद कर, ताकि मैं सब कुछ तेरे सुपुर्द कर दूं, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। मैं यीशु के कादिर नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन।
हम सब के लिए ये बड़ी खुशी और हौसला बख्श है कि जैसे भी हालात हम पर आते हैं उस पर खुदा की मर्ज़ी शामिल होती है, चाहे वो नामुमकिन हालात हों या मुमकिन। वो सारे हालात हमारी बेहतरी और खुदा के जलाल के लिए होते हैं। जब हम ये बात अपने सामने रखते हैं और अपने सारे हालात को एक नए ज़ाविये और तरीके के साथ देखते हैं, तो हमें यकीन और तसल्ली हो जाती है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी का मंसूबा रखता है और हमें बेहतरी, तरक्की और बरकत के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, आइए आज हम अपना आप खुदावंद के हुजूर रखें, अपने सारे हालात उसके सुपुर्द करें और सिर्फ ये जाने कि वही हमारी फ़िक्र करता है। इसी के साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना हरगिज़ मत भूलिएगा और अब अपनी मेज़बान इरम इमरान और नबीला को आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।